इज इट टाइम कि आप रेड बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट गंभीर सर से कह दें कि भाई अब हाथ जुड़वा लीजिए प्लीज। इससे लोएस्ट पॉइंट हमने नहीं देखा रेड बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट। और अब देखिए वही ना कि लाइफ आपका फुल सर्कल वहीं आ जाता है। जिन विराट कोहली, जिन रोहित शर्मा को आपने ये कह सकते कि फोर्सफुली उनकी रिटायरमेंट वहां पर करवा दी रेड बॉल क्रिकेट से, और कहीं ना कहीं वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी पहले से ही, अब आप उनके ही भरोसे होंगे क्योंकि जब ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही होगी, ये सीरीज आपके हाथ से निकल गई है। अगर आपने रियलिस्टिक चीज देखनी है 2-0 अगर आप अवॉइड कर पाए वो भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, वो भी अनलाइकली होता है। तो रेड बॉल क्रिकेट का मसला ये है कि भाई ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद सीधा आपको अगले अगस्त में खेलना है, तो उसके बाद डायरेक्टली सबका फोकस शिफ्ट हो जाएगा विराट और रोहित पर, दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स इंडियन क्रिकेट के। तो अब भैया वही है, जिनको आपने बाहर निकाला था अब उनके सामने हाथ जोड़ रहे होंगे, भैया मेरी कोचिंग बचा लो आप। नहीं, सबसे पहले मतलब गंभीर पे आए तो यार गंभीर की सिचुएशन आज के टाइम में जो हम बात करते हैं कि हम लोग रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर, यही बोलेंगे ना भाई कि रोज आ जाते हैं हम लोग मुंह उठाकर और बोलते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट में ये खराब है, इंडियन क्रिकेट में वो खराब है, और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में और गौतम गंभीर की वजह से हुआ है। पर ये चीज तो यार गौतम गंभीर को भी पता होनी चाहिए और ये चीज मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए ना भाई कि क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। अब टेस्ट क्रिकेट की बात कर लो, आज हमारे पास मतलब हर रोज फ्रस्ट्रेट होने के सिवा क्या बच गया है। हम हर रोज अगर फ्रस्ट्रेट ही हो रहे हैं कि यार एक विकेट ऐसा मिल जाए जहां पर गड्ढा हो, मतलब जहां पर स्पिनर को फायदा हो, तो हमारे स्पिनर विकेट तो ले लेते हैं, आपके बैटर से रन ही नहीं बनते। विकेट मिल जाए आपको रोड, सड़क, हाईवे, तो वहां पर आपके बैटर्स रन नहीं बना पाते हैं, जबकि सामने वाली टीम के मुत्तुस्वामी अगर 100 कर देते हैं, वहां पर मार्को एंसन 90 रन मार देते हैं, और उस विकेट पर मार्को एंसन अगर 6 विकेट भी ले लेते हैं। तो भाई आज इंडिया का टेस्ट क्रिकेट उस जगह पर खड़ा है कि 1932 में टेस्ट क्रिकेट हमारा शुरू हुआ था, और आज उस सिचुएशन में, चलो आप 50s के बाद से घर में ज्यादा क्रिकेट खेलने लग गए थे या खेलने ही लग गए थे यार, इतनी बुरी सिचुएशन तो भारत के टेस्ट क्रिकेट की मुझे नहीं लगता मतलब किसी जमाने में होगी यार। पटौदी साहब के जमाने से आप उठाकर देख लो, बीच में तो चलो हमारा यार गोल्डन पीरियड था, हम नंबर 1 बने टेस्ट क्रिकेट में 2009 में, उसके बाद विराट कोहली की लेगेसी रही, रोहित शर्मा के साथ रहते हुए भी एटलीस्ट यार हमने जो भी कह लो, हमने भाई एक WTC फाइनल तो खेला। आज तो एक WTC फाइनल हमने मिस किया और एक WTC फाइनल हम नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा न्यूजीलैंड में जीत जाओगे, इसके बाद आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा, श्रीलंका में जीत जाओगे, घर में आ रही है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, क्या करोगे? तो जय भाई आप ही बताओ यार, ये गौतम गंभीर की कोचिंग, ये जो बात कर रहे हो आप, क्या वो ही है? जाने की बात कर रहे हो कायदे से कि आप जाके, चलो विदेशी दौरों पे जाके आपकी हार पहले भी हुई है, बट इंडिया की जो हम कहते थे फोर्ट्रेस हुआ करते थे, इंडिया में हम सीरीज हारते ही नहीं थे। आपको कितनी सीरीज याद है? उस दिन हमने आंकड़े निकाल के देखे थे कि भाई आप नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस 8 है, 8 टेस्ट मैचेस हारे हो जी। तो और उसमें से 4 आपके जीजी एरा में आ गए पिछले 1 साल के अंदर। तो यही चीज़ है ना कि घर में अगर आप हार रहे हो तो उसके पीछे बड़ी वजह है। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर की उपलब्धि क्या है, बतौर कोच उन्होंने क्या अचीव कर लिया ऐसा। आपने एक WTC हमारा गवा दिया जो हमारा फिक्स था कि हम खेलेंगे ही खेलेंगे फाइनल, न्यूजीलैंड से जाते हो 3-0 हार जाते हो, खत्म, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो बीजीटी में भी, वहाँ पे भी मतलब पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद पर्थ जैसी विकेट पे आप जहाँ हावी होने चाहिए थे आप वो टेस्ट सीरीज हार जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लैंड जाते हो जहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसके बावजूद भी आप बस सीरीज बराबर करके आते हो। वेस्ट इंडीज को आपने हराया, और वेस्ट इंडीज को हराने को अगर आप उपलब्धि गिन रहे हो तो मैं नहीं मानता भाई। और उसके बाद आपके सामने साउथ अफ्रीका का चैलेंज आता है, पहला टेस्ट मैच हार चुके हो, दूसरी हार के कगार पे खड़े हो जी। तो वही चीज़ है कि उपलब्धि के नाम पे इनको कुछ नहीं है। इनको हर बार बचाया है इनकी वाइट बॉल की स्ट्रेटजी ने, उसमें भी इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट के तो अति कर रखी है कायदे से अगर देखा जाए तो। कोई भी सेटल है, मैं कह रहा हूँ इस टेस्ट टीम में, चलो अभी ठीक है ये सारे नए के नए बल्लेबाज हैं, जब KL राहुल के रन नहीं बनेंगे, यशस्वी जायसवाल के रन नहीं बनेंगे, ये गड्ढे वाली विकेटें रहेंगी, तो ये टीम से बाहर होंगे भाई। और तो आपका ट्रांजिशन फेज जो कह रहे हो कि ये ट्रांजिशन फेज है, इसको टाइम दे दो थोड़ा सा, वो तो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं जिनको 3 साल आप देखोगे या 2 साल आप देखोगे कि 20-25 की एवरेज में चले। तो ये बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाएंगे तो ये बाहर जाएंगे, फिर नया बल्लेबाज आएगा, और इन गड्ढों पे आपको कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो रन कर देगा। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे लोग बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जी गौतम गंभीर की कोचिंग खराब है। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट सुबह से गिन रहे हैं, पहले भी गिन चुके हैं, वो क्या ही बताने, सबको बता। मैं आता हूं वनडे क्रिकेट पे, फॉर एग्जांपल T20 क्रिकेट में आप क्या सीरीजेस जीते हो भाई? आपने चलो हराया होगा भाई इंग्लैंड को, आपने हराया होगा साउथ अफ्रीका को, आपने हराया अभी जाकर ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन आप ये भी तो मत बोला आप T20 का वर्ल्ड चैंपियन हो भाई। अब वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से जाते हो, अगर वर्ल्ड चैंपियन ये सीरीज अपने घर में
इंग्लैंड से हारता तो क्या होता, बवाल होता। वर्ल्ड चैंपियन अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी बी टीम को भी नहीं हरा पाएगा तो बवाल होता। तो भाई उसमें सारा क्रेडिट लूटने वाली बात नहीं। आज हमारी टी20 क्रिकेट उस जगह पर खड़ी है। मैं वनडे क्रिकेट पे ही आता हूं। वनडे की सीरीजेस बहुत हुई नहीं है। ऑब्वियसली वनडे में एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई और चैंपियंस ट्रॉफी में तो रोहित शर्मा ने आकर बता ही दिया था ना सबके सामने कि वो तो जी राहुल भाई के साथ हमारी टीम तैयार हुई थी और उन्हीं को है सारा का सारा क्रेडिट। 2023 वर्ल्ड कप वाली टीम है। आपने एक सीरीज बाय द वे श्रीलंका से गवाई है वनडे में। मैं श्रीलंका की सामने मतलब हारी हुई वो सीरीज श्रीलंका से, उसको हल्का नहीं आंकता हूं। वो सीरीज आप हारे हो, गलत हारे हो। और अभी आप भाई ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार कर आ रहे हो ना। गौतम गंभीर ने तो बोल दिया कि यार मैं तो जी इंडिविजुअल ब्रिलियंस को उस तरीके से नहीं मानता, क्योंकि विराट और रोहित की परफॉर्मेंस आ गई। जिस विराट रोहित का आपने मतलब पूरी तैयारी कर ली थी, हर दुनिया का दूसरा आदमी बोल रहा था कि जी ये विराट रोहित की तो आखिरी सीरीज होगी, ये विराट रोहित तो अब इसके बाद खेलेंगे ही नहीं। वो विराट रोहित ने आपको बता दिया फाइनल मैच में कि भाई किस तरीके से बैटिंग होती है। तब आप कहते हो कि यार कोई मतलब नहीं पड़ता। भाई आज 2 आप वनडे सीरीज हार चुके हो, टेस्ट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आगे अभी पता नहीं साउथ अफ्रीका किस मूड में आ रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम आप देख लो भाई। अगर आप एक और सीरीज हारोगे वनडे की तो यार आपकी कोचिंग टेन्योर पर तो मतलब दाग ही बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज जय भाई, यार रवि शास्त्री जब थे उनको बोला तो मुझे लगता है कि रवि शास्त्री ने क्या ही जीता होगा। रवि शास्त्री ने वो एक ऑडी जीती है 1985 वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप, मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके अलावा जब कोई इंसान नहीं जीतता है तो उसको बड़ी लगती है। बाय द वे मेरे लिए, मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूं, मैं फैन के नाते पहले बोलता हूं, मेरे लिए 1948 में आई थिंक भारत ने ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा किया था, आजाद भारत का। उसके बाद भाई 2018 में जो आप 71 सालों में पहली बार टेस्ट सीरीज जीते थे ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर, कोई एशियन टीम नहीं जीत पाई आज तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज। वो मेरे लिए वर्ल्ड कप से बड़ी जीत है भाई साहब। रेड बॉल क्रिकेट की लेगेसी, रेड बॉल क्रिकेट 71 सालों में आप जाकर ऑस्ट्रेलिया में जीते हो। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही भिड़ा लो भाई, गणित भिड़ाओगे ना। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, भारत 8 साल बाद 1983 में जीत गया, पाकिस्तान 1992 में जीत गया, श्रीलंका 1996 में जीत गया। 3 एशियन टीम जीत गई 20 साल के अंदर। भाई ऐसा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशियन टीम क्यों नहीं जीत पाती? सबसे बड़ा टास्क था यार। वो जय भाई वो एक लेवल ही अलग है। और वो टीम यार एक बार नहीं 2 बार जीत आई है। तो क्या रवि शास्त्री की कोई कोचिंग नहीं थी? रवि शास्त्री की कोचिंग में एक ही चीज गलत हुई थी कि आप नॉकआउट जो उनका ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने कुछ जीता नहीं। भाई हो सकता है कि बतौर खिलाड़ी उन्होंने, अगर गौतम गंभीर को लग रहा है, मैं मान लेता हूं कि रवि शास्त्री ने बतौर खिलाड़ी कुछ नहीं जीता, बट बतौर कोच उनकी जो उपलब्धियां है उसके आसपास भी नहीं पटकते हो भाई। टेस्ट क्रिकेट में वो 4 या 5 साल तक इंडिया नंबर 1 टीम थी। घर में कोई भी टीम आके हराना तो दूर, चुनौती दे के दिखा दे कोई भी टीम। यार आप जो सबसे ग्रेटेस्ट, देखो आप कोचिंग टेन्योर को कैसे, मैं इस सदी की बात कर लेता हूं। अर्ली ऑन 2000 से आपके जॉन राइट थे, आप पाकिस्तान जीत के आए थे 2004 और आपने 3 का वर्ल्ड कप भी वहां पर अच्छा खासा किया था। मतलब उस दौरान इंडिया डोमिनेट करता था। स्टिल जो आप सक्सेसफुल टेन्योर्स की बात करते हो ना, आप इतनी बात नहीं करते हो गांगुली और जॉन राइट की। फिर आते हैं ग्रेग चैपल। आप पता है कहां पर स्टैंड करते हो गौतम गंभीर साहब? ग्रेग चैपल के साथ कि बातें बड़ी बड़ी करी, एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के करे, पठान को ऑलराउंडर बना देंगे, बैटर्स को पीछे कर देंगे, और आपका रिजल्ट क्या आया? आपने फेलियर देख लिया, कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो आपका जो टेन्योर रहे ना वो होते आपके एमएस धोनी और आपके गैरी गस्टन, एमएस धोनी, डंकन फ्लेचर, एंड देन विराट कोहली, रवि शास्त्री। ये लेगेसी रही है इंडियन क्रिकेट की। और आपकी लेगेसी क्या रही है कि जब से आप एज अ कोच आए हैं और कांस्टेंट आप ही रहे हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में जरूर वो सीरीज आ रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा विद राहुल द्रविड़ एक अलग दिखते थे और रोहित शर्मा विद यू एक अलग ही दिख रहा है। तो जिस कोच कॉम्बिनेशन ने वहां पर, जिस मैनेजमेंट ने बवाल मचाया है, उसमें ही इंडियन क्रिकेट का फेलियर हुआ है। और इस सदी में एक ग्रेग चैपल है और एक आप हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज इन 2 टेन्योर में आई है भैया, और वो हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को।